एक ऐसा दामाद जो अपने सास ससुर की जीवन लीला समाप्त कर रहा था और वहीं पर उसकी पत्नी खड़ी होकर के मोबाइल से वीडियो बना रही थी। हालांकि उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जब वह भागने लगता है तो भागते टाइम लोगों ने उसको पकड़ लिया था और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया होता है। और उसके बाद जब इस दामाद ने राज खोला कि मैंने आखिर इन लोगों को क्यों मारा, तो आपके भी दोस्तों होश उड़ जाएंगे जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे। कोई बात ऐसी बड़ी नहीं थी, लेकिन इंसान की जब कहते हैं ना, इंसान की जब नीयत ख़राब हो जाती है या फिर इंसान के कर्मों से गिर जाता है इंसान अपने कर्मों से, तो ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे हमें पता चलता है कि समाज देश दुनिया में क्या हो रहा है घरों की चार दीवारियों के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर गड़ी कनौरा गांव पड़ता है, जिसके अंदर अनंत राम नाम का एक शख्स रहा करता जो कि रेलवे रिटायर कर्मचारी है। उसके घर में उसकी पत्नी है आशा देवी, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 3 बच्चों की शादी हो चुकी है। एक बेटा पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर में ही रहा करता है और दूसरी बेटी की भी शादी जम्मू में ही कर दी है। एक बेटा घर जमाई बन करके अपने ससुराल में रहा करता है। अब रह जाती है तीसरा जो बेटा होता है सूरज, वह बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो वह मिर्ज़ापुर में रह करके वहीं पर अपना इलाज करवा रहा होता है। लास्ट रहती है घर के अंदर सबसे छोटी बेटी पूनम, जो कि पढ़ लिख करके गवर्नमेंट टीचर बन चुकी है। अब यह पूरा परिवार है और पूरे परिवार में अब सबसे छोटी बेटी पूनम ही बिना शादी के है। तो अब जो पिता होते हैं अनंत राम और उनकी पत्नी, वे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए चिंता करने लगते हैं। और अब माँ बाप ने पूनम के लिए एक लड़का ढूंढा जिसका नाम था जगदीप, और जो कि निशांतगंज का रहने वाला था, निशांतगंज का। और यह कोई नया लड़का नहीं था दोस्तों। इससे पहले जब यह लोग लखनऊ में आए थे, अनंत राम और उसका परिवार तो सीधे आए थे, तो इस लड़के जगदीप के जो नाना थे उनके घर में ये किराए पर रहा करते थे और इसलिए इनकी जान पहचान यहाँ पर ज़्यादा थी। अब पूनम की शादी जगदीप से करवा दी जाती है। जगदीप की उम्र होती है 28 साल। शादी होने के बाद कुछ दिन तो पूनम के सही से गुजरते हैं, मगर धीरे धीरे पूनम को पता लगता है कि जगदीप तो नशेड़ी है, अय्यास है और पैसे ऐसे बर्बाद करता है। तो पूनम ने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप बोले कि बेटी अब वो पति जैसा भी है तेरा है, उसको तू सुधार और सही रास्ते पर ला और अपनी ज़िंदगी तेरी वहीं पर कटेगी, यहाँ पर रहकर क्या ज़िंदगी कटेगी। इस तरह से बेटी को समझा देते हैं। माँ बाप को यही लगता है शायद थोड़ी बहुत कमी होगी, पति में सुधर जाएगा, वक्त के हिसाब से इंसान बदल जाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर जो बेटी है वो तो बात मान जाती है और घर जा कर के पति को सुधारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वह पति वो कुत्ते की दुम थी जो 12 साल भी नली में रखी जाए तो वह सूधी नहीं होने वाली थी। अब यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, मगर जगदीप जो होता है अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं आया था। शराब लगातार पिया करता था और पत्नी से पैसे मांगता, और जब नहीं दिया करती पत्नी पैसे तो उसकी पिटाई भी कर दिया करता है। इस तरह से अब मामला अभी भी इनका चल रहा था और जो पत्नी थी वह उसको निभाने की ही सोच रही थी, किसी तरह से यह सुधर जाए, ज़िंदगी तो मेरी यहीं कटेगी। मगर जगदीप सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। अब दोस्तों 6 साल गुजर जाते हैं और 6 साल तक भी जगदीप सुधरा नहीं था। अब एक बार की बात है, जगदीप ने अपने दोस्त के नाम पर पत्नी से 6 लाख रुपए मांगे कि मेरे दोस्त को बहुत ज़रूरी काम है और 6 लाख रुपए दे दो कहीं से कर। तो पत्नी ने उसकी बातों में आकर उसने लोन लिया, जो ये महिलाओं वगैरह का लोन होता है, इस तरह का लोन लेकर के अपने पति को 6 लाख रुपए दे दिए। और फिर दोस्तों कुछ दिन के बाद पत्नी को पता लगा कि यह जो 6 लाख रुपए मैंने दिए हैं यह तो मेरा पति शराब के नशे में उड़ा रहा है, किसी दोस्त ने इससे नहीं मांगे थे। अब जैसे पत्नी को पता लगता है तो झगड़े शुरू होते हैं, सीधी सी बात है। और फिर झगड़े होने के बाद अब जो पत्नी होती है वह पैसे मांगती है कि मेरे लोन के पैसे दे दो और किस्त भरनी है, लेकिन वह पैसे कहीं से देता नहीं है। और उसके बाद फिर यह बात आई गई हो जाती है, पत्नी अपने आप ही लोन की किस्त भर रही होती है पति की करतूत को देख करके। लेकिन कुछ दिन के बाद अब वह बिजनेस के लिए पत्नी से पैसे मांगने लगता है कि मुझे कुछ काम धंधा करना है, ऐसे गुजारा नहीं होगा, मुझे कुछ पैसे दे दो 2-4 लाख रुपए। लेकिन पत्नी झटक देती है और कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और पत्नी घर बसाने के लिए ही उससे कह रही थी कि अच्छी तरह से घर बसा ले, इस तरह से तू काम मत कर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब वह बहुत ज़ोर से लड़ जाता है उससे, और लड़ने के बाद इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि जो मायके वाले हैं वो भी आ जाते हैं, उनसे भी फ़ोन करती है पत्नी और
FIR दर्ज करवाई जाती है। लेकिन दोस्तों झगड़ा इतना होता है कि पत्नी अब अपने मायके चली जाती है अपने पापा के पास और वहाँ जा कर के तलाक मांगने लगती है कि मुझे इस बेशरम आदमी के साथ रहना ही नहीं है। अब तो ये जब बच्चों से मिलने के लिए जाता है तो बच्चों से भी नहीं मिलने देती है, तो वह FIR दर्ज कर देता है। पुलिस इन दोनों को बुलाती है और कहती है भाई बच्चों से तो तुम्हें मिलने देना होगा और सबसे पहले तो तुम अपना घर बसा लो, अच्छे से एक हो जाओ। ये अच्छी बात नहीं है इधर उधर घूम रहे हो। लेकिन दोस्तों पत्नी नहीं मानती अब बिल्कुल भी। वह बिल्कुल कहते हैं ना एक तरह से पाप का घड़ा सा भर गया था। अब पूनम नहीं मानती है और पूनम मायके में है और पूनम के बच्चों को देखने यह जो लड़का है जिसका नाम है जगदीप, ये बार बार जाया करता है, बार बार रिक्वेस्ट किया करता और बार बार उससे मनाया करता। लेकिन जब नहीं मानती है पूनम तो अब दोस्तों यहाँ पर यह एक प्लानिंग कर लेता है और प्लानिंग करने के बाद ये सोचता है कि अब मैं काम तमाम करके आऊँगा और सीधा वह पहुँच जाता है अपनी पत्नी के पास। वहाँ जाकर उसको मनाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है और कहती है पूनम कि मुझसे माफ़ी मत मांगो। ये कहता है मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो, घर सूना सूना लगता है तुम्हारे बगैर। लेकिन पूनम अब एक बात कह देती है कि भाई मेरे माँ बाप जाने, मेरे माँ बाप को मना लो। और उसके बाद वह ये भी कहती है वही भेजेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो लड़का होता है यह अपने सास ससुर को मनाने लगता है, पाँव पूजने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि भेज दो ससुर जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और पूनम सारा कुछ वीडियो बना रही थी क्योंकि सारे ड्रामा को देख रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है बिल्कुल उसको मना कर देते हैं उसके सास ससुर की, नहीं हम अपनी बेटी को हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे अब कतई भी। और उसका तलाक वगैरह जो भी कुछ है ये सब कुछ होने के बाद जब हो जाएगा तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब तो यहाँ पर इसको गुस्सा आ जाता है और प्लानिंग के तहत ये जगदीप गया ही था और फिर दोस्तों ये वहाँ जा कर के यह उनके ऊपर प्रहार करने लगता है हथियार से। धारदार हथियार लेकर गया था अपने बैग में और जब उसके ऊपर हथियार कर रहा था माँ बाप के ऊपर, तो बेटी उस समय जो पत्नी थी वह वीडियो बना रही थी। मगर जब माँ बाप के प्राण जाते हुए देखते हैं तो उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और पड़ा पड़ा फ़ोन, वीडियो तो चल रही थी लेकिन वीडियो बंद हो गई थी। और मतलब वीडियो तो जैसे कैमरा नीचे की तरफ गिरेगा तो धरती को दिखाएगा, लेकिन आवाज़ें सुन रही थी उसमें। और फिर वह अपने सास ससुर के ऊपर धारदार हथियार से वार करने लगता है। सास ससुर रोते हैं, चीखते हैं, बेटी पूनम शोर मचाती है तो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आकर देखते हैं अब तक माँ बाप की मौत हो चुकी थी, पूनम अभी बची हुई थी। और आकर के उस आदमी को पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस उसको अपने काबू में लेती है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर भी ये जाता जाता वह धमकी देकर जाता है कि कभी तो जेल से छूटूंगा, तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे भाई बहन सबको ख़त्म कर दूंगा। अब तो दोस्तों उसके बाद ये जो लड़की है पूनम, यह योगी आदित्यनाथ जी के पास भी एक चिट्ठी लिखती है कि हमारी मदद की जाए और इस अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। और दोस्तों इस तरह से ये वाक़या यहाँ पर लोगों के सामने होता है और इस तरह से लोगों की जानें 1 मिनट के अंदर चली जाती हैं। माँ बाप कहाँ तो आराम से मोबाइल पर उस टेलीविज़न पर फिल्म देख रहे थे और एकदम से उनको यमराज के दर्शन हो गए। तो ऐसा हो जाता है कई बार, और थोड़ा बचकर रहें, सावधान रहें। लड़की का रिश्ता या लड़के का रिश्ता लड़की या लड़का देख करके करें, उनके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आगे चलकर घरों पर भी खराबी आती है। घरों पर भी कहते हैं घर भी तबाह होते हैं तो घरों के ऊपर भी बात आती है और बाकी सदस्यों के परिवार के और जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर भी बात आती है। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करें, शादी रिश्ते को, और सावधानी से करें। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं जसराम मकवाना कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं बिहार गोपालगंज वार्ड नंबर 28 से। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। शरद कुमार हैं, जाहिद अली अकील कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा दोबारा से, भरत तिवारी और देवनंद सैन कमेंट करते हैं नमस्कार जी। और उसके बाद शिवराम कमेंट करते हैं। ताजिल हुमैन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करते हैं। सद्दाम अंसारी भिवांडी से, स्वपंडे कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं। और जी मुकेश कुमार जी पितरासी से हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। बंटी बरवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद टीकम शर्मा हैं। कपिल देव प्रजापति हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासिन पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। वनराज नामदेव को लगातार कमेंट
कमेंट करते हैं, राम मोहन यासिन और पाकिस्तान से राधेश्याम शर्मा सी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।